श्री राम। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। ये उस नेता का बयान है जो पीएम बनने का सपना सालों से देख रहा है। लेकिन क्या इस बयान के बाद आपको लगता है कि राहुल गांधी को बनारस के वैभव के बारे में पता है? राहुल गांधी ने सिर्फ काशी को ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की गरिमा को तार तार कर दिया है। यूपी की 22 करोड़ आबादी का अपमान किया है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और कांग्रेस लाख कोशिशों के बाद भी पिछले कई चुनावों से हारती आ रही है। सिर्फ काशी में ही नहीं, 80 लोकसभा सीट वाले यूपी में राहुल गांधी अपनी सीट तक नहीं बचा सके और उन्हें अब यूपी के अंगूर तो खट्टे जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनाव लड़ेंगे। वो सब यही कह रहे थे, राहुल जी आप कब वापस लौट आओगे अमेठी? हमारे से गलती हो गई है 2019 में, हमें गलती ठीक करने का हमें एक मौका दीजिए 2024 को। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, जिसे खुद सहारे की जरूरत है, वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? कांग्रेस भले ही निगेटिव नैरेटिव की सियासत कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने विकास की सियासत कर अब 370 सीटों का प्रण लिया है। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ एनडीए गठबंधन बिखर चुका है, दूसरी ओर कांग्रेस में भी बगावत तूफान पर है। ऐसे में सवाल ये कि राहुल गांधी के इस विवादित बयान से 2024 में कांग्रेस और मुश्किलों में घिर जाएगी। शराब पिए। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस पहले से जान गई है कि यूपी में इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, लिहाजा राहुल गांधी यूपी के युवाओं को शराबी बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब से पीएम मोदी ने 370 सीटों का प्रण लिया है, तब से विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? पूछता है भारत। भाटिया जी, हर्षवर्धन जी, राहुल देव जी, पंकज शर्मा जी हैं, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, सब लोग हैं मेरे साथ। लेकिन मैं सबसे पहले गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। नाउ आई डोंट ब्लेम, अब मैं ब्लेम नहीं करता हूं विपक्षी दलों। पहले सोचते थे यार कांग्रेस थी बड़ी पार्टी, अखिलेश यादव ने ऐसी हालत कर दी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आके मुंह पे बोल गई कि तुम एक सीट नहीं जीत सकते, फिर भी एहसान कर दिया तुम पे, एक सीट ले लो। जो आदमी देश के भविष्य को बोले कि तुम शराब में लौट रहे हो, काशी में यूपी का युवा शराब पी के लौट रहा है, वो आदमी क्या सोच रहा है? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? और आपका काम तो बहुत इजी हो जाता है पॉलिटिकली स्पीकिंग। गौरव भाटिया जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी एक लकीर खींच दी है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उसके सामने करेंगे क्या। और एक मेधावी छात्र होता है ना, जो पूरे साल पढ़ाई करता है, जब परीक्षा आती है तो वो डरता नहीं है, वो बताता है कि 370
प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की, 400 आएंगी एनडीए की, और 80 में 80 उत्तर प्रदेश में आएंगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। ये इसलिए संभव है कि जब विरासत में आपको गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। राहुल गांधी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गद्दी तो उनको उपनाम से मिली, लेकिन योग्यता, क्षमता, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता ये उनमें है नहीं। और ये पहली बार नहीं है ऐश्वर्या जी जब उन्होंने इस तरह का अपरिपक्व और दूसरों की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है। आप याद करिए, जब वो अमेठी से हारे और वायनाड गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था दक्षिण भारतीय जो है ये बड़े समझदार होते हैं, जो उत्तर भारतीय हैं ये लोग सतही जानकारी रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें चुनाव हरा दिया इसलिए तुम ऐसी बात कहोगे। पंजाब का विधानसभा चुनाव था, प्रियंका वाड्रा गांधी के सामने कहा गया देख लेना उत्तर प्रदेश के और बिहार के मजदूर घुस ना पाए, वो ठहाके मार के हंस रही थी। भारत को विभाजित करना डीके सुरेश, डीके शिव कुमार के भाई, उन्होंने अभी कर्नाटका में क्या बात कही? सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि कर्नाटका को उसका हक नहीं दे रही केंद्र सरकार, ये खतरनाक है, भारत से अलग ना हो जाए। और राहुल गांधी की परिपक्वता इससे पता चलती है जो कहता है लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो आंख मारता है संसद में, हवाई चुंबन देता है, जो अध्यादेश फाड़ देता है और प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी और कैबिनेट उनका अपमान करता है। यह सब दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को समर्थन नहीं मिल रहा। भाड़े के कुछ लोग बुला के और ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कल ही स्मृति ईरानी जी ने अमेठी से ललकारा है, कहा है हिम्मत हो तो एक सीट से चुनाव लड़ो और वो एक सीट अमेठी हो। आप देखिएगा, डर के मारे सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के भागी हैं। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि जानते हैं सारी सीटें हारने वाले हैं। मैं एक बात और कह दूं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखिए झटके कितने लग रहे हैं। राहुल गांधी के जहां जहां चरण पड़ रहे हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो रहा है, इसीलिए उनको पनौती बुलाया जाता है। वो बिहार गए, नीतीश कुमार जी चले गए, झारखंड गए, सरकार वहां हमने देखा हेमंत सोरेन जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद पश्चिम बंगाल गए, ममता बनर्जी ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश आए तो आज अखिलेश यादव ने ऐश्वर्या जी तीसरी अपनी जो लिस्ट है उसको घोषित कर दिया है। ये क्या दर्शाता है? ना समन्वय है, ना तालमेल है, केवल नरेंद्र मोदी जी से नफरत है और ये जनता को स्वीकार्य नहीं है। राइट गौरव।